वोट चोरी का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो वोट चोरी का मामला है वो बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस वो सरकार और चुनाव आयोग पर प्रहार कर रही है। एक बार फिर से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा है, ये बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा तौर पर हमला किया है और वहीं लोगों से आह्वान किया है और तमाम कांग्रेसियों से भी कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एकजुट हो और अपनी आवाज को बुलंद करें। लोगों से दिल्ली चलो की अपील करने आई हूँ। 14 दिसंबर भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देश के कोने कोने से कांग्रेस का कार्यकर्ता कहे, सामाजिक कार्यकर्ता कहे, लोग जो संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब 15 दिसंबर दिन रविवार भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में दोपहर 1 बजे एकत्रित हो रहे हैं। ये वही समय होगा जब देश का संसद सत्र चल रहा होगा। आज 1 दिसंबर को संसद सत्र शुरू हुआ है जो 19 दिसंबर तक रहेगा। हम इस सरकार की जवाबदेही संविधान के अधिकार लोकतंत्र के प्रति तय करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस का रुख साफ है। चुनाव हम जीते, चुनाव हम हारे, लेकिन हम एसआईआर को संवैधानिक एक वोट के अधिकार पर हमला मानते हैं। हम इसे किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत एसआईआर का एक ही मकसद है कि गैर भाजपा वोटर जो है, जिसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक खासतौर से आप देखे जाते हैं, उन्हें निशाना बनाकर उनके एक वोट को काटकर उनके एक वोट के अधिकार को छीनने की साजिश के तौर पर हम एसआईआर को देख रहे हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है। बीएलओस पे हम देख रहे हैं लगातार दबाव है। कितने बीएलओस इस दबाव में आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दबाव है चुनाव आयोग के ऊपर कि एसआईआर के माध्यम से, वोट चोरी के माध्यम से, या तो वोट गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं, गलत तरीके से काटे जा रहे हैं। और दिल्ली के ही नगर निगम का चुनाव कल हुआ है। एक नगर निगम में एक पोलिंग बूथ में एक ही आदमी के 90 से अधिक वोट पाए गए हैं। चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ, तमाशबीन बना हुआ इस सबको देख रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने राज्यसभा में ये फैसला किया कि हम दोनों सदनों में एसआईआर के खिलाफ और भी ज्वलंत मुद्दों पर इस सरकार की जवाबदेही से घेर कर तय करेंगे। सदन और सड़क पर दोनों जगह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसीलिए क्या तमाशा, 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इसी 2025 में दिल्ली विधानसभा में वोट करते हैं और वही लोग, वही नेता इसी 2025 में बिहार पहुंच जाते हैं और वहां पर भी वोट करते हैं, जिसे हमने बेनकाब किया है। चुनाव आयोग इस फर्जीवाड़े को ना रोककर भाजपा के वोट चोरी का समर्थन करके चोरी के रास्ते से ये बनवा रहा है। बिहार पे भी हमने जांच शुरू कर दी है कि सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को पड़ता है, लेकिन सीटें 30-35 आती हैं। और भाजपा का स्ट्राइक रेट, हम लोग बिहार में थे, वोटर अधिकार यात्रा में थे, लाखों लोगों का, बेरोजगार युवाओं का हजूम था, बदलाव हो रहा था, लेकिन एसआईआर कुछ महीने पहले थोपकर 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से आप वंचित कर देते हैं। 25 लाख लोगों के वोट बन गए। दिल्ली का वोट करने वाला आदमी बिहार में वोट जाकर करता है। रात रात को ट्रेनें चल गई दूर के राज्यों से और वो बिहार पहुंच के वोट करते हैं, फिर वो ट्रेनें वापस जाती है और उस राज्य में भी वो वोट करते हैं। हम चुनाव आयोग को चैन से बैठने और सोने नहीं देंगे, क्योंकि वो भाजपा की चुनावी मशीन बनकर काम कर रहा है। उसे एहसास दिलाना लोकतंत्र में हमारी जिम्मेदारी है कि वो भाजपा की मशीन नहीं, उसकी जवाबदेही संवैधानिक पद और संस्था के लिए है। वोट चोरी के मामले पर साफ तौर पर अलका लांबा ने जिस तरह हाल में बिहार में चुनाव हुए हैं और इस चुनाव को लेकर फर्जीवाड़ा बताया है कि ये
जो बीजेपी है और चुनाव आयोग की है मिली भगत है। पूरी तरह से चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की बातों पर चल रही है। ये एक बड़ा आरोप है चुनाव को लेकर। उन्होंने यह भी कहा है कि हम लगातार जो है सबूत भी देते जा रहे हैं और इसका जो वोट फर्जीवाड़ा वोट की है ये बात हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस पर सुनने को नहीं है। तो अब कांग्रेस का एकजुट होना और कांग्रेस जिस तरह 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर अपनी प्रदर्शन करेगी, अपनी आवाज को बुलंद करेगी, तो यह आवाज अब कहां तक जाती है, क्या इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, यह देखने वाली बात होगी। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।